बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त वकार ताहिर खान एम्स्टर्डम हॉलैंड से एक बार फिर आपसे दोस्तों और भाइयों की खिदमत में हाजिर हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, ना आपके पास सैलरी स्लिप है, ना आपके पास चैम्बर ऑफ कॉमर्स का रजिस्ट्रेशन है, ना टैक्स रिटर्न है, कोई एक डॉक्यूमेंट भी नहीं है, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, वो है पासपोर्ट। अगर आपका पासपोर्ट वैलिड है तो 5 में दुनिया के अमीर तरीन ममालिक बताने जा रहा हूं। इन 5 ममालिक में आपको जाने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आप आसानी से इन मुल्क में जा सकते हैं और अच्छी तनख्वाह कमा सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे हैं, इन्वेस्टमेंट करें इन ममालिक में, तो आप 10-10 15 लाख रुपए भी महीने के कमा सकते थे। डिपेंड करता है कि आप क्या कारोबार करते हैं, लेकिन जॉब भी कर सकते हैं, अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और इन 5 ममालिक के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ना आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाना है, ना ही किसी एजेंट के पास जाना है, ना किसी टपोरी के पास जाना है। आपने घर में बैठना है, ऑनलाइन लैपटॉप है उस पर अप्लाई कीजिए, कंप्यूटर है उस पर अप्लाई कीजिए, नहीं है तो स्मार्टफोन आजकल हर एक के बाद इस पर अप्लाई कीजिए। 24 घंटे के अंदर बहुत सारे ममालिक आ जाते हैं। और बहुत से वीजा घड़ी में आप टाइम देख लें, 2-3 घंटे में भी वीजा आ जाता है। सारी चीजें बताने जा रहा हूं। इन 5 ममालिक में से आप खुद ही सिलेक्ट कर लीजिए कि आपने कहां जाना चाहिए। आपने सिलेक्ट करना है और आपने खुद ही चले जाना। और इन 5 ममालिक का वीजा हासिल करने के लिए जो आप आसानी से घर में बैठ के, आपको लाइन में नहीं लगना, ना बाहर आपने खड्डे खोदने जाके चाहिए, घर में बैठ के अप्लाई करना। अगर ये वीजा अप्लाई करने के लिए भी आप किसी कंसल्टेंट टपोरी के पास जा रहे हैं तो अपने कोई बेवकूफ नहीं है। मैं आपको पहले बताता हूँ, हमने खुद सारी कोशिश करनी है। कोशिश करना आपका काम है, कुछ थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने घर वालों के लिए। बाहर इस तरीके से नहीं जा सकते। ख्यालात की जिंदगी में तो आप कहीं ना कहीं जा सकते हैं, लेकिन हकीकत फिर आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सारी चीजें बता रहा हूँ। काफी अरसे से मैं अपने इस चैनल से गायब था, क्योंकि रमजान का महीना था, तो रमजान के महीने में मसरूफियत की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब रमजान खत्म हो गया तो मैंने बोला भाइयों को मैं इन्फॉर्मेशन दूं। और जिन कंट्रीज का मैं जिक्र करने जा रहा हूँ, मेरे बहुत सारे क्लाइंट दोस्तों इन ममालिक में मौजूद हैं, अच्छे खासा पैसे कमाते हैं। तो मैंने सोचा चले आपको भी इस हवाले से गाइडलाइन प्रोवाइड करूं और आप भी जाके अच्छे पैसे इन कंट्रीज में कमाइए। अब फ्रेंड्स, जो सबसे पहला कंट्री जो मैंने आपके लिए रखा है, तो ये आपके लिए जो सबसे पहला कंट्री रखा है वो है मालदीव। मालदीव एक टूरिस्टिक कंट्री है, जजीरे नमा मुल्क है। यहाँ पे काफी सारे जजीरे हैं, ट्रॉपिकल वेदर होता है यहाँ पे आपको। और यहाँ पे आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। अगर आप शेफ कुक हैं, खाना पकाना जानते हैं, वेटर का काम जानते हैं, शिप चलाना जानते हैं, क्रूज पे काम करना जानते हैं आप, तो यहाँ पे आप अच्छा काम कर सकते हैं। होटल में जो डेस्क रिसेप्शन वगैरह टाइप का काम होता है, यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये मालदीव में बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते थे, तो ये टूरिस्टिक कंट्री है, तो यहाँ पे भी आप जाके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और मालदीव जाने के लिए आपको कोई वीजा भी नहीं चाहिए। आप टिकट खरीदिए, पाकिस्तानी पासपोर्ट आपके पास मौजूद है, ऑन अराइवल है, यानी ऑन अराइवल मतलब कि पासपोर्ट जेब में रखें, वैलिड होने चाहिए, टिकट है आपके पास, और मालदीव के एयरपोर्ट पर उतर जाइए। ये हो गया सबसे पहला काम। था ये मालदीव का मैंने बता दिया। अब जो दूसरा कंट्री है वो भी अमीर तरीन मुल्क है, सही है, और वहां पे आपको लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज है, और मुसलमान कंट्री है। काफी बड़ी इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, वो है मलेशिया। मलेशिया के अंदर जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम दोस्तों बहुत ज्यादा है वहां पे। और ये टेलर का, जो दर्जी का काम बहुत ज्यादा है। अगर आप प्लस्तर करना जानते हैं, राज मिस्त्री का काम जानते हैं, चूना सफेदी करना जानते हैं, तो इस तरह का काम बहुत ज्यादा है कंस्ट्रक्शन का। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, और कम से कम सैलरी ये समझ लें कि मलेशिया में 2000 रिंगिट से शुरू होती है। मलेशिया में 2000 रिंगिट का मतलब ये होगा कि यानी 60-62 रुपए का जो है वो एक मलेशियन रिंगिट है पाकिस्तानी। तो आप ये समझ लें कि आराम से आपको 1.25-1.5 लाख रुपए की नौकरी मिलेगी। पर डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे हैं। बहुत से लोग मलेशिया में ये जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करते हैं 4-4, 5-5, 6-6 हजार रिंगिट भी कमाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप क्या काम कर रहे थे और किस कंपनी में जॉब करना चाहिए। तो ये मलेशिया, और इसके लिए वीजे की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसका ई वीजा मिलता है, और ये ई वीजा अप्लाई कीजिए और मलेशिया पहुंच जाइए आप। यहाँ बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, और यहाँ पे भी अगर आप कारोबार करना चाहें, रेस्टोरेंट वगैरह खोल लें, कोई फैक्ट्री वगैरह खोल लें लाइसेंस लेके वहां पे, तो आराम से 10-15 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप क्या कारोबार करना है। ये मेरा मतलब मलेशिया दिया। अब दोस्तों, जो तीसरा कंट्री है उसके लिए भी वीजे की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसके लिए भी आपने ऑनलाइन वीजा अप्लाई करना है, 24 घंटे के अंदर वीजा आ जाता है। वो है अजरबैजान। अजरबैजान एक अमीर कंट्री है, वहां चलती करेंसी मनात। एक मनात पाकिस्तानी 165 रुपए के बराबर है, सही। और लेकिन अजरबैजान के बारे में बता दूं कि ये बहुत बड़ा टूरिस्टिक कंट्री है। लोग हमारे पाकिस्तानी इंडियन ज्यादातर यहाँ पे विजिट करने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं जॉब के लिए इतना अच्छा नहीं है। यहाँ लोगों को नॉर्मली 300, 400, 500 मनात तक सैलरी मिलती है अगर जॉब मिल जाए। लेकिन ये कारोबार के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे जाए, हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी कारोबार कर रहे हैं, यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट खोल लें आप,
यहाँ पे कोई इंडियन पाकिस्तानी की रेस्टोरेंट की शॉर्टेज भी है, और यहाँ इंडियन पाकिस्तानी खाना भी बहुत महंगा है। अगर एक तरीके का रेस्टोरेंट खोल लें अजरबैजान जाके आप, तो यहाँ पे आप आराम से 10 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 15 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, 5 लाख रुपए भी कमा सकते हैं। डिपेंड कर रहा है, क्योंकि कारोबार की एक नेचर होती है ना, डिपेंड करता है कि आप क्या कारोबार करना चाहिए। तो ये आप अपने ध्यान में रखें। जैसे पाकिस्तान में आप जो है वो पान का खोल लें, ये भी एक कारोबार है, सही है, लेकिन उसमें आप 10-15 लाख रुपए नहीं कमा सकते। लेकिन एक पाकिस्तान में अच्छा रेस्टोरेंट खोल लें, तो उसमें या अच्छी कंपनी खोल लें, फैक्ट्री, तो उसमें अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बाकी कंट्रीज में भी इस तरीके से है। तो ये मैंने अजरबैजान का बता दिया कि जॉब यहाँ इतनी अच्छी नहीं मिलती है, लेकिन बिजनेस आप यहाँ पे बहुत जबरदस्त कर सकते हैं। मेरे अपने बहुत सारे क्लाइंट जानने वाले हैं, दोस्त भी मेरे यहाँ पे गए, तो अजरबैजान रिकमेंड करते हैं, और वहां पे आप विजिट भी कर सकते हैं, और वहां पे आप अच्छा कारोबार भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। बहुत से लोग अजरबैजान में स्टडी के लिए भी जाते हैं। अब जो चौथा कंट्री है दोस्तों, वो है ताजिकिस्तान। ताजिकिस्तान भी एक अच्छा कंट्री है। यहाँ पे ज्यादातर लोग जो नहीं वो लेदर गारमेंट्स का काम करते हैं, और ये भी एक मुसलमान कंट्री है ताजिकिस्तान। यानी कि जो रशिया की जो आजाद रियासत है, जब रशिया टूटा और उसकी जो आजाद रियासत है, उसके अंदर अजरबैजान भी है, उसके अंदर ताजिकिस्तान भी है। ताजिकिस्तान का वीजा भी ई वीजा मिलता है। आप घर में बैठ के मोबाइल पे, स्मार्टफोन पे या लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे अप्लाई कीजिए, वो भी 1 से 2 दिन में आ जाता है। वहां का वीजा लीजिए, अजरबैजान जाइए, वहां पे आप जॉब करेंगे तो 400-500 यूरो की, तो आपको 400-500 डॉलर की तो आम सी एक लेबर कैटेगरी की जॉब मिल जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग वहां पे जाके बिजनेस करते हैं, लेदर गारमेंट्स का, लेदर की जैकेट जैसे पाकिस्तान से बनवा के लेके जाते हैं, वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, वहां पे सेल आउट करते हैं। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें ली है, तो अजरबैजान सॉरी ताजिकिस्तान में भी अब अच्छे पैसे कमा सकते थे। अब जो पांचवा कंट्री और फाइनल कंट्री जो मैंने अपनी लिस्ट में रखा आप भाइयों के लिए, वो भी बहुत अच्छा कंट्री है, और वो पढ़ने लिखने के लिए भी अच्छा और कारोबार के लिए भी अच्छा, जॉब के लिए, वो किर्गिस्तान। किर्गिस्तान भी रशिया की आजाद रियासतों में से एक रियासत है। ये भी एक अमीर तरीन मुल्क है और डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है। और इस मुल्क में भी तरक्की हो रही है। यहाँ पे भी अब पाकिस्तानियों को ये लोग जॉब वीजा दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पे जाके अपना, यहाँ पे भी जाने के लिए आपको कोई वीजा नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ ई वीजा चाहिए। वो भी आप लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या स्मार्टफोन पे निकालिए और यहाँ पे चले जाइए। अब किर्गिस्तान, यहाँ पे आप जाइए, आपको मिल जाएगा 400-500 यूरो, आप आराम से कमा सकते हैं, 400-500 डॉलर। वहां पर ज्यादातर काम डिलीवरी का है, डिलीवरी का भी काम कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्रीज है वहां पे भी काम कर सकते हैं, कुछ होटल्स हैं वहां पे भी काम कर सकते हैं। और अगर आपको पाकिस्तान में दाखिला नहीं मिल रहा किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, एमबीबीएस के अंदर या बीई के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, तो ये कंट्री ऐसा है कि यहाँ पे जाके आप इजिली डॉक्टर, इंजीनियर भी बन सकते हैं। एजुकेशन के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट्स किर्गिस्तान जाते हैं। तो ये 5 कंट्रीज मैंने रखे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। अब आप खुद सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे जाने के लिए इतना खर्चा भी नहीं है, 2-3 लाख रुपए हैं तो आप आराम से यहाँ चले जाएंगे, और ये पे वर्क वीजा भी इजीली मिल जाता है। और अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं, आप चाह रहे हैं मैं कारोबार करूं और अच्छे पैसे कमाऊं, तो कारोबार भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक दे दिया है, आप विजिट करना चाहे उसको विजिट कर सकते हैं। दूसरे चैनल का लिंक भी दे दिया है। आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स और अपने बुजुर्गों का बहुत बहुत ख्याल रखें, और अपने भाई के चैनल का भी। मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।